स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टूल के बारे में। एक ऐसा टूल जिससे आप अपने लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, माइंड मैपिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरी वीडियोस पर जितने भी प्रेजेंटेशन बने हैं, जितने भी माइंड मैपिंग हुई है, इसी सॉफ्टवेयर पर मैं बनाता हूं। और ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसमें उसमें माइंड मैपिंग की जाती है, बैकग्राउंड कैसे लगाया जाता है, एवरीथिंग आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा। मैं एक एमएसआई कोच हूं। मैं फाउंडर हूं डिजिटल स्किल कैपिटल का। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हम फिल्मोरा वंडर शेयर को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है गूगल पर। यहां पर हम सर्च करेंगे वंडर शेयर ई ड्रॉ माइंड, ये वाला आ गया है तो इस पे जस्ट क्लिक कर दीजिए। वंडर शेयर ई ड्रॉ माइंड है इस सॉफ्टवेयर का नाम। फ्री माइंड मैपिंग एंड फ्री डाउनलोड, इस वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिल्मोरा की वंडर शेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम इन ऑप्शंस में नहीं जाएंगे। आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मेरी वीडियो आ रही है और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, आपके फोन, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। मैं ये वाली स्क्रीन को बंद करता हूं। उसके बाद अब हम चलेंगे सीधा अपने माइंड मैप की तरफ। अब देखिए, ये जो माइंड मैप है मेरे पास ये है और ये पेड माइंड मैप है। यहां से अब आप देखिए, जैसे ही आपके कंप्यूटर में आपका ईड्रॉ माइंड सेट इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यहां से बहुत सारे लेफ्ट साइड में आपके पास ऑप्शन है। मान के चलिए आपने कोई माइंड मैप बनाकर रखा हुआ है, तो जो आपके कंप्यूटर में सेव है यहां से आप उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे माइंड मैप बनाकर रखे हुए हैं। ये देखिए, बहुत सारे माइंड मैप है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी इसको अपने माइंड मैप पर ले जा सकता हूँ। अगर मैं अपने कंप्यूटर से लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे सारे कंप्यूटर में सेव है, तो यहाँ से मैंने जो माइंड मैप बनाकर सेव किया है वो यहाँ से भी मैं उठा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से है पर्सनल क्लाउड का ऑप्शन। आप अगर इनके साथ अकाउंट बनाते हैं तो आप यहाँ पर इनके साथ पर्सनल क्लाउड पर भी अपने माइंड मैप रख सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से न्यू माइंड मैप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू का ऑप्शन है, यहाँ से आप न्यू माइंड मैप क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है क्लाउड डॉक्यूमेंट्स का, मतलब कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स या आपने जो माइंड मैप क्रिएट किया है वो आपके जो क्लाउड पर रखे हैं वो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर माइंड मास्टर की कम्युनिटी है, जहां पर आप फ्री में माइंड मास्टर को कैसे यूज किया जाता है, उसके टिप्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से माइंड मास्टर के कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। अगर आप सेव करेंगे तो यहाँ से सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है एंड एग्जिट का ऑप्शन है। आप डायरेक्ट यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। अब हम सीधा चलेंगे अपने माइंड मैप पर कि हम माइंड मैप को कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मेरे पास है एक ये वाला रेडियल मैप, मतलब कि बीच में आपका मेन टॉपिक आ जाएगा, उसके साइड में कोई और मैप निकल रहा है, उसके लेफ्ट साइड में कोई और मैप निकल रहा है। मैं ज्यादातर जो मैप यूज करता हूं मैं राइट मैप यूज करता हूं।
यहाँ पर आपके पास ट्री मैप का भी ऑप्शन है एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का भी ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर जो चार्ट हैं ये सारे प्रो हैं, इसके लिए आपको इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से सबसे पहले राइट माइंड मैप को यूज करता हूँ। जैसे मेरे पास ये राइट माइंड मैप पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन खुल गया। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ तो थोड़ा सा आपको और चीजें मैं और ऑप्शन मैं यहाँ से दिखा पाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप जितना भी माइंड मैप क्रिएट करेंगे, जितना भी आपका माइंड मैप होगा यही से क्रिएट होगा, ये आपका मेन आइडिया होगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ कि माइंड मास्टर ईड्रॉ माइंड मैप कैसे यूज करें। तो यहाँ पर मैं मेरा मेन टॉपिक क्या हो गया, ईड्रॉ माइंड मास्टर, ईड्रॉ माइंड मैप, माइंड मैप कैसे यूज करें, ये हो गया। और ऐसे क्वेश्चन मार्क, परफेक्ट। अब ये मेरा मेन टॉपिक हो गया। अब इस मेन टॉपिक से मैं जितने भी टॉपिक्स निकलेंगे, अब आप यहां से अपना वो मेन टॉपिक ले उठा सकते हैं। ये आपकी हेडिंग होगी, बेसिकली आप इसे हेडिंग बुला सकते हैं, और मेन टॉपिक आप यहां से इसको रख सकते हैं। अब मान के चलिए कि इस टेक्स्ट को अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, इस फॉन्ट की साइज को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सब चीजें कैसे कर पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन है। इस फॉन्ट के ऑप्शन में आप इस फॉन्ट को किस तरीके का आप फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गया, ये देखिए हर तरीके का मतलब यहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा। मान के चलिए मैं ये वाला रख लेता हूँ, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये रख दिया। मेरे पास एरियल ब्लैक का ऑप्शन है। अब यहाँ से अगर मैं इस टेक्स्ट को चाहूँ तो मैं छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 18 का ऑप्शन है। मान के चलिए मैं इसको 15 करता हूँ तो ये छोटा हो गया। मान के चलिए इसको मैं 20 करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। 20 किया, नेक्स्ट किया, एंटर किया, बड़ा हो गया। अब यहां से भी आप प्लस माइनस के निशान से भी आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शन है आपके पास बोल्ड का, तो ऑलरेडी ये बोल्ड है तो बोल्ड का ऑप्शन ही। अगर आप इसे इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है टेक्स्ट कलर का। अब यहाँ से टेक्स्ट ऑलरेडी ब्लू कलर का ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ये ब्लू कलर ही उठा लिया। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपके पास। अगर मोर कलर, अपनी मनपसंद का कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना कलर भी बना सकते हैं। तो मान के चलिए जैसे मैं इसको व्हाइट रखना चाहता हूं तो इसको पकड़ के यहाँ से मैं व्हाइट कर दूंगा। इस तरीके से ये यहाँ पे आपका कलर बन जाएगा। अगर आप कस्टम कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना कस्टम कलर यूज कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, ये आपका कलर चेंज हो गया। अभी ये मेरे बैकग्राउंड का, ये जो एबी वाला लिखा है ये बैकग्राउंड का जाता है, और ये जो जाता है हमारा अपना टेक्स्ट का कलर जाता है। तो टेक्स्ट में मैं व्हाइट रखना चाहता हूँ, जैसे ये हो गया, परफेक्ट। तो ये मेरा जो मेन हेडिंग है वो मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब मान के चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ कि वंडर शेयर फिल्मोरा को कैसे मेरी जो मेन हेडिंग है ईड्रॉ माइंड मैप कैसे यूज करें। सबसे पहला स्टेप है हाउ टू डाउनलोड वंडर शेयर। जैसे ये मेरा एक टॉपिक हो गया हाउ टू डाउनलोड, मैंने ये वाला ऑप्शन कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया था, वंडर शेयर फिल्मोरा को डाउनलोड किया था अपने कंप्यूटर में। हाउ टू क्रिएट ए माइंड मैप, हाउ टू क्रिएट ए माइंड मैप। ये माइंड मैप पे मैंने कर दिया, मतलब कि मैंने बेसिकली हाउ टू यूज एलिमेंट्स, हाउ टू यूज एलिमेंट्स, चलिए रख देते हैं हाउ टू यूज एलिमेंट, हाउ टू यूज एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं तो इस सेक्शन में हम एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर इस सेक्शन पर हैं कि हाउ टू क्रिएट ए माइंड मैप। अभी हम माइंड मैप क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर शेप के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये देखिए शेप लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी कलर आप उसके शेप के बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से
ये हो गया। जैसे इसको सेलेक्ट कीजिए तो ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद ये लाइन कलर है, आप इसको अगर इस वाले को लाइन में रखना चाहते हैं तो आप अभी यहाँ पर ग्रीन ही है तो आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लैक, कोई भी कलर दे। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया तो ये ब्लैक हो गया। तो थोड़ा सा और अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये हो गया, ये हमने क्रिएट कर लिया। अब अगर आप इसकी ये लाइन की जो थिकनेस है वो बढ़ाने चाहते हैं, घटानी चाहते हैं, तो यहाँ पर ब्रांचेस का ऑप्शन मिलता है आपको। इस ब्रांच पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 लाइन मिलता है ब्रांच वेट का। आप इसके वेट को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने इसको इसका वेट इतना रख दिया, तो इसका वेट मैंने इतना रख दिया। अब इसको सब मैंने एक साथ में सेलेक्ट कर लिया। अब इसका वेट मैं थोड़ा सा कर देता हूं कम, थोड़ा सा मैं इसका वेट कर दूंगा इतना। परफेक्ट। तो अगर आप इसका टेक्स्ट छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि इसका टेक्स्ट हम छोटा बड़ा कैसे करेंगे। अब मान के चलिए यहाँ पर अभी आपके पास 3 ही मेन टॉपिक है। अगर आपको और टॉपिक बनाने हैं तो सिंपल सा क्या कीजिएगा, नीचे वाले एलिमेंट को, नीचे वाले टॉप मेन टॉपिक को सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद एंटर कीजिएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल टाइमलाइन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल मेन टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, अब मैं इसको डिलीट करता हूं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आप जितने चाहे मेन टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मेन टॉपिक्स के बाद, अब इसके बाद जो आपको चीजें निकालनी है, जो ब्रांचेस निकालनी है, यहाँ से प्लस का निशान आता है। इस प्लस के निशान पर क्लिक कीजिए। अब इस प्लस के निशान पर क्लिक करते यहाँ पर सब टॉपिक का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब जो भी आप माइंड मैप बना रहे हैं उस माइंड मैप से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक होगा, आप यहाँ से आप बना सकते हैं। मान के चलिए अब इस सब टॉपिक के आगे और एक टॉपिक निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्लस कर दीजिए, और इसके आगे प्लस निकालना चाहते हैं तो और प्लस कर दीजिए। सेम अब मान के चलिए कि इस सब टॉपिक में कोई और आइडिया है, कोई और आइडिया आप लिख रहे हैं, आपके दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा है, तो यहाँ से सिर्फ इस टॉपिक को सेलेक्ट करना है और यहाँ से एंटर का बटन दबा देना है। सेम, अगर जितनी बार एंटर दबाते जाएंगे आपका सब टॉपिक और क्रिएट होता जाएगा। अब मान के चलिए कि फर्स्ट वाले मेन टॉपिक के बाद वाले फर्स्ट सब टॉपिक पर यहाँ पर मुझे कुछ और आइडिया लिखना है, तो यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको सारा सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट बढ़ा सकता हूँ, इसकी हाइट, वेट जो भी मुझे बढ़ाना है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आई होप कि आप का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक का क्लियर हो चुका है। और जो यहाँ पर मेन चीज समझने वाली है, अगर मान के चलिए कि मुझे इसके बैकग्राउंड में यहाँ पर, चलिए एक बार हम यूज कर लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर पिक्चर को यूज करनी है ईड्रॉ माइंड माइंड मैप के रिगार्डिंग, यहाँ पर इसमें जैसे पिक्चर यूज करनी है तो हम पिक्चर कहाँ से लेके आएंगे। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। मुझे यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये सीधा मेरे कंप्यूटर पर लेके जाएगा। ये देखिए, ये मेरे कंप्यूटर पर आ चुका है। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन सी पिक्चर यहाँ से लगाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, अगर मुझे कोई पिक्चर मिले तो। अब यहाँ पर मेरे पास कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं है फिलहाल। जैसे मैं ये वाली पिक्चर ओपन करता हूँ तो ये पिक्चर बहुत बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिए। तो यहाँ पर मेरी पिक्चर लग चुकी है। मेरा मतलब मैंने यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाया था तो ये मेरा जो थंबनेल था यहाँ पर फिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो आप यहाँ पर जो पिक्चर लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया, ये हमारा पिक्चर का ऑप्शन हो गया। इमेज की पोजीशनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ब्रांचेस, परफेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हमें यहाँ पर थीम इस्तेमाल करना है, अगर मान के चलिए यहाँ पर मैं कोई थीम लेना चाहता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन है। अभी पूरा का पूरा, मतलब पूरा का यहाँ पर जितने भी मेरे पास माइंड मास्टर है, मतलब कि ये जो माइंड मैप है, यहाँ से मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखेगा यहाँ से। परफेक्ट। तो ये हो गया।
अब ये कोई भी सेलेक्ट नहीं है, यहाँ पर सेलेक्ट नहीं है तो मतलब कि इसके रिगार्डिंग जो आपको चेंजेस करने हैं यहाँ पर सारा ऑप्शन आपके पास आ जाता है। मान के चलिए यहाँ पर आपको इसकी थीम को चेंज करना है, यहां से भी आपको ऑप्शन मिल जाता है थीम का, और यहां से भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहां से भी थीम चूज कर सकते हैं। मान के चलिए इस थीम को मैं किसी और थीम में रखना चाहता हूं, आप अपनी मनपसंद की थीम यहां से कोई भी उठा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है यहाँ पर, ये देखिए। जैसे मान के चलिए कि मुझे ये वाली थीम ये वाली थीम अच्छी लग रही है, तो यहाँ से अगर कवर कर देंगे तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बनाया था वैसा हमारा माइंड मैप बन जाएगा। अगर कीप करेंगे तो जहां से मैंने इसको छोड़ा था, जिस हालात में छोड़ा था इस माइंड मैप को, वैसा सेम एज इट इज रहेगा। तो मैं इसको कीप करूंगा क्योंकि इसके साथ ही मुझे चलना है। तो मेरा जो थीम था वो मतलब चेंज हो चुका है मेरे माइंड मैप का। अब यहाँ पर मान के चलिए कि मुझे इसमें बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करना है, मतलब कि ये जो पूरा व्हाइट बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड में मैं कोई कलर फिल करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मुझे थीम में मिलता है, आप देखेंगे तो थीम में मिलता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 9 थीम ही है। अगर यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई टेक्स्ट कलर लगाना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड में, तो यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, यहीं से आपके पास पिक्चर का ऑप्शन मिलता है। आप इमेज भी अपने बैकग्राउंड में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर के पे जाएंगे। अब यहाँ से आप देखिए जो बैकग्राउंड का कलर आप लगाना चाहते हैं, जो भी XYZ जो आपको पसंद है उस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मान के चलिए कि ये वाला बैकग्राउंड कलर, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने ये लगा दिया। अब देखिए मेरे बैकग्राउंड का जो मेरे माइंड मैप का जो थीम थी, जो डिजाइन थी, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लग रही है। तो गाइस इस तरीके से आप अपना माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इसको जितना खेलेंगे आप थोड़ा सा और एडवांस होते जाएंगे। तो सारी चीजें ये खेलने की हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें मास्टर होते जाएंगे। अगर आप कोई इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस टूल के रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब वहां पर दे दूंगा। अब मान के चलिए इसे सेव करना है इस माइंड मैप को, तो यहाँ से फाइल का ऑप्शन है, इस फाइल के ऑप्शन पे सेव एज का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। सेव कर देंगे तो अब आप अगर कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, ये कंप्यूटर की मेरे पास फाइल है। तो जैसे मैं ये सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर अलग से बना रखा है ताकि मुझे पता चले कि ये जो पोस्ट है किसके लिए है, सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव का ऑप्शन आ गया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरी ये जो थीम थी, मेरा जो ये माइंड मैप था, ये सेव हो चुका है। मतलब कि मेरा एक माइंड मैप क्रिएट हो चुका है। तो आई होप गाइस कि आपने ईड्रॉ माइंड मैप मास्टर को आपने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। अब आप भी अपने इस टूल का इस्तेमाल कर कर अपने लिए माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और कोई टूल सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उस टूल से रिगार्डिंग मैं आपको कोई और वीडियो बनाकर दे दूंगा, तो आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दूसरों को इस टूल के बारे में बताना, उनको सिखाना, तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आइए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।